हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग कलेक्टिव नहीं है, पिकअप आइल है। बिकॉज बहुत सारे मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि मैम पिकअप आइल भी बनाया करो, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है कि आप जिन्हें भी चाहते हैं, चाहे तो वो आपके क्रश हैं या फिर आपके लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, उन्हें पता है, उन्हें नहीं पता, जो भी सिनारियो है आप लोगों का, आपके माइंड में जो भी पर्सन है, आपके जो भी क्रश हैं, आपके जो भी लवर हैं, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आप उनके साथ मैरिज चाहते हैं, क्या आपकी उनके साथ मैरिज होगी? जो भी सिनारियो है, आप लोग सेपरेटेड हैं, डाइवोर्सी हैं, किसी और के साथ मैरिज चाहते हैं, तो आज हम इस रीडिंग से ये कंक्लूज़न निकालेंगे कि क्या उनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है या जस्ट लाइक ये ड्रीम ही है आपका जो कभी ट्रू नहीं होगा। हमारे पास हैं दो पाइल्स। पाइल नंबर 1 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पाइल नंबर 2 द जस्टिस। आपको जोन सा भी पाइल अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसको चूज़ करना है, वहाँ से रीडिंग देखना स्टार्ट करना है। आई होप अब तक आपने पाइल चूज़ कर लिए होंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड चूज किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टाइन, डेस्टिनी कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो खुदा की मर्जी के साथ है और जिसके मुकम्मल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जिसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जिसमें काफ़ी स्ट्रगल होता है, बट अगर अल्टीमेटली गिव अप ना करें तो रिज़ल्ट फेवरेबल हो जाते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जिसमें अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा चलता है, वेटिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। सम टाइम ऐसा लगता है कि हम शायद इस रिश्ते में मुकम्मल हो ही नहीं पाएंगे, बट वो सारे डेस्टिनी के चैप्टर्स होते हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप लर्न करने होते हैं, सीखने होते हैं। 1, 19, 28, 10 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज इम्प्लाइंग कि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और आपको भी लगता है कि डेस्टिनी ने आपको आपके पर्सन के साथ किसी ना किसी उद्देश्य से ही मिलवाया है, ठीक है। और होता है ना कि यूनिवर्स कुछ साइन दे रहा है कि हाँ, हमारा डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्यूचर है, डेफिनेटली ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न लेगा, टाइम चेंज होगा एंड लाइफ में सब अच्छा होगा। तो यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं फ्यूचर के लिए, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आपको बिलीव है कि डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ इस कनेक्शन का सोचा ही है, तभी आप इस कनेक्शन में हो, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। ओपन माइंड के साथ इसको देखना। तो देखते हैं कार्ड्स का कहते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग। बिगिनिंग ही इतनी सुपर डुपर है। तो 5 द हायरोफेंट, अमेजिंग। पेज ऑफ कप्स, सुपर डुपर अमेजिंग। एंड द टावर, कूल। फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, टॉरस एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, सभी जोडिएक साइन यहाँ पर हैं। एंड ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से सभी जोडिएक साइन मैच करें, जिससे जितना मैच करें उतना रखें एंड लीव द रेस्ट। और कार्ड्स अगर हम चेक करें तो अंडरस्टैंडिंग, वाटर एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, स्लोइंग डाउन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज आ गई हैं, टोटलिटी, एरीज, लियो, सैज भी आ गई है, बट वाटर साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट है, टॉरस यहाँ पे प्रोमिनेंट है, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे प्रोमिनेंट है एंड द नेक्स्ट वन इज लेटिंग गो। तो ये कार्ड्स हैं, आई होप कि आप लोगों को दिख रहे हैं। सो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का मुझे कनेक्शन ऑनलाइन बिल्डअप हुआ, ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर है। एंड आप में से काफ़ी लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, या फिर अगर पास में भी रिश्ता है तो फिज़िकली आप में से बहुत कम लोग एक दूसरे से मिल पाए हैं, और बहुत कम लोग फिज़िकली एक दूसरे से मिल पाए हैं, वेट कर रहे हैं कब हम मिलेंगे, कब हम मैरिज प्रोस्पेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग फिज़िकली मिले भी हैं,
कुछ डेट्स भी हुई हैं तो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पाई, मैरिज तक नहीं जा पाई। जब भी मैरिज तक बात पहुंचने वाली होती है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े मनमुटाव हो जाता है, कोई ना कोई बीच में आ जाता है। कोई भी सिनारियो, कुछ लोगों के लिए मुझे उनका कैरियर भी दिख रहा है कि जो कि मैरिज के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अभी तक मिल ही नहीं पाए हैं। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए ये बात तो ट्रू है कि आप लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन बिल्डअप हुआ है, राइट। ऑनलाइन बिल्डअप हुआ है एंड ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। सभी चीज़ें सभी के लिए नहीं है। जो आपसे रेजोनेट करे बस वही आपके लिए है। सिनारियो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो मैं एनर्जीज चेक करूँगी वो सबके लिए होगी कि क्या आप लोगों की मैरिज होगी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। तो आपका रिश्ता ना बहुत स्लो आगे बढ़ रहा है। समटाइम आपको लगता है कि लाइक मैरिज होगी भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैरिज का वेट करते करते मैरिज की उम्र ही निकल जाएगी, मतलब शादी की उम्र निकल जाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा शादी करने का। हर एक चीज़ की एक टाइम होता है, एक उम्र होती है। स्लो डाउन ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में काफ़ी अच्छी है, मैच्योरिटी आप लोगों में काफ़ी अच्छी है। एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के साथ देकर ये रिश्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। बट सम टाइम इतना स्लो डाउन ये आगे बढ़ता है कि आप लोगों में अक्सर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और सम टाइम आपको लगता है कि मुझे इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए। पता नहीं मैं इतना वेट करूं भी और एज भी निकल जाए और लास्ट मोमेंट पर भी शादी ना हो तो क्या फ़ायदा ऐसे पर्सन का वेट करने का। लेकिन होता क्या है कि आप इस रिश्ते से पूरी तरह से निकल नहीं पाते और रिश्ते देखते हो तो वो जो प्रोफाइल्स होते हैं आपके साथ उतने अच्छे कंपैटिबिलिटी, उतने अच्छे मैच नहीं बनते। देन अगेन आप इनकी तरफ आ जाते हो। आपको लगता है कि फ्यूचर में लेट होगा बट अच्छा होगा, इन्हीं के साथ आपके मैरिज होगी। आपकी इंट्यूशन कहती है, आपका दिल कहता है। इमोशनल आप लोग दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो। सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे आप लोगों का दिखाई देता है। एंड आप दोनों ही रीति रिवाजों को मानने वाले हो, खुदा में विश्वास रखने वाले हो एंड रीति रिवाजों के साथ ही मैरिज संपन्न कराना चाहते हो। आप में से काफ़ी लोग क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, जो वाइब्रेशन यहाँ पर है। एंड आप में से काफ़ी लोग टारो रीडिंग्स, स्पिरिचुअल हीलिंग्स, रेकी हीलिंग्स का सहारा लेकर भी अपने रिश्ते को डेफिनेटली मुकम्मल करना चाहते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रोन हो रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअली चीज़ों को समझ रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक तो आप लोगों के रिश्ते में है। इक्वल गिव एंड टेक है, इक्वली लव है, अनकंडीशनल लव है। बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन भी आपसे। अगर समटाइम आपको डाउट होता है कि रिश्ता इतना स्लो डाउन आगे बढ़ रहा है, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, मैरिज तक नहीं पहुंच पा रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। डेफिनेटली आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव भी करते हैं। द टावर मोमेंट, हो सकता है आप में से कई लोग तब इस रिश्ते में आए हों जब कोई रिश्ता आपका टूटा हो, या फिर आपको लगता हो कि अगर इस रिश्ते का हम वेट करते ही चले जाएं और उम्र भी निकल जाए और लास्ट में फिर इस रिश्ते में मैरिज ना हो पाए तो क्या फ़ायदा। मतलब खोने का डर, टूटने का डर अक्सर बना रहता है। आप काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रख के बैठे हैं। बट सम टाइम आपके पेशेंस बिल्कुल टूट जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, अब और सब्र नहीं हो पाएगा। एंड देन होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव। सम टाइम आपको लगता है कि मुझे ही ब्लॉक करके आगे बढ़ जाना चाहिए, इस पर्सन का तो कुछ होने नहीं वाला। और कुछ लोगों की कंडीशन में ऐसा भी होता होगा कि ये पर्सन बहुत रेयरली बात करते होंगे, ये पर्सन आपको बीच बीच में ब्लॉक कर देते होंगे, ऑन एंड ऑफ रहता होगा। या फिर ऐसा भी कुछ लोगों का मुझे एनर्जी आ रही है कि सम टाइम तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा बातें हुई एंड बीच में पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है रिश्ता। मतलब बीच में कई कई दिन फिर बात हो ही नहीं रही है। बट यहाँ पर बार बार ये टावर कार्ड दिखा रहा है कि सम टाइम इतने पॉजिटिव होने के बाद भी आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हो और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। देन अगेन आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, अगेन आप अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, अगेन आप हैप्पी हो जाते हो, अगेन आप फ्यूचर के लिए सपने सजाते हो और ये कंडीशन आपके रिश्ते में बार बार चलती ही जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये डेस्टाइन कनेक्शन है। टू ऑफ कप्स ये सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है।
इक्वल लव है, ये पर्सन भी बहुत लव करते हैं, शो करते हैं नहीं करते हैं डोंट नो। एंड ये कार्ड्स कह रहे हैं इक्वल लव करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। कुछ पर्सन नहीं भी शो करते हैं, कुछ करते भी हैं, हर एक का अलग अलग बिहेवियर होता है, बट ये पर्सन इक्वली लव करते हैं, इक्वली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, सेम इंटेंशंस रखते हैं। एंड अगर बात की जाए कि मैरिज इस रिश्ते में होगी या नहीं, तो यहाँ अ बिग येस है कि मैरिज आप लोगों के रिश्ते में डेफिनेटली होगी। अब वो कैसे होगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके लिए इस वीडियो में बने रहें। मैरिज इस रिश्ते में डेफिनेटली होगी, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना है। एंड आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग इज़ दिस, इतना नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। सेकंड थिंग इज़ दिस, डिवाइन में भरोसा रखना है। थर्ड थिंग इज़ दिस, इस रिश्ते में खुद में अंडरस्टैंडिंग रखनी है। एंड इस पर्सन को भी पूरा स्पेस देना है। देखिए ये बर्ड्स वापस उड़े एंड देन ये अगेन रिटर्न हो रहे हैं अपने होम की तरफ। पूरा स्पेस दीजिए, आपके ये पर्सन हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, राइट? और अगर कहीं चले गए हैं तो डैट मीन्स आपके हैं नहीं। ये डायलॉग आपने एक मूवी में भी सुना होगा। बट होता यही है कि जितना हम चीज़ों को कस के रखते हैं, बांध के रखना चाहते हैं, उतना ही वो हमसे छोड़कर दूर भागना चाहते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग रखिए इस रिश्ते में, फ्रीडम दीजिए, स्पेस दीजिए, खुद भी स्पेस लीजिए, स्लोइंग डाउन चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए, एकदम से पेशेंस ना खोएं, सब्र ना खोएं। एंड मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देके रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें, राइट? एंड जो सिचुएशन आपको टॉक्सिक लगती है, सपोज कीजिए ये पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे मैरिज की कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई कन्फेशन नहीं कर रहे हैं, मैरिज डिले हो रही है, जो भी रीज़न है, और आपको लगता है कि वो सिचुएशन आपको डे बाय डे हर्ट कर रही है, तो निकल जाइए उस सिचुएशन से बाहर। मैं ये नहीं कह रही इस पर्सन को ब्लॉक कर दीजिए और इससे लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, बिकॉज जितना हैप्पी रहेंगे उतनी हैप्पीनेस अट्रैक्ट होगी, और जितना सैड रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, सोचेंगे इस रिश्ते में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये पर्सन तो किसी काम का ही नहीं है, मैं तो गलत पर्सन पे बिलीव कर लिया, तो वही वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास जाएगी और वो मुकम्मल होता होता रिश्ता रह जाएगा। बिकॉज यूनिवर्स तो यही रिसीव कर रहा है ना कि आपके लिए ये रिश्ता परफेक्ट नहीं है, और वो वाइब्रेशन भेज कौन रहा है? आप यूनिवर्स को डायरेक्ट लगातार कंटिन्यूसली ये वाइब्रेशन भेज रहे हो कि दिस पर्सन इज़ नॉट परफेक्ट फॉर यू, एंड वही हो रहा है। तो आपको अच्छी वाइब्रेशन भेजनी है, और अच्छी वाइब्रेशन ऐसा नहीं कि मन कुछ और कह रहा है और मुंह से बोले जा रहे हैं नहीं दिस इज़ परफेक्ट, नो दिस इज़ परफेक्ट, नॉट लाइक दिस। पहले इंप्रूव करो खुद की एनर्जी को, खुद हैप्पी रहो, खुद मस्त रहो, खुद इंजॉय करो, खुद लाइफ का एवरी मोमेंट हैप्पीली स्पेंड करो, एंड देन ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस अट्रैक्ट होगी, मैरिज होगी। ओके, एंड ये मैरिज का टाइम फ्रेम मुझे दिखाई देता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड यहाँ पर है, द टावर का कार्ड यहाँ पर है, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि इस मैरिज को होते होते इस ईयर के अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट ईयर का जून तक का टाइम लग सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए इस ईयर के मई में या फिर जून में भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, राइट? तो ये थी आपकी रीडिंग्स, जो ये कार्ड्स ने बताया, मैंने आपको बताया। डेफिनेटली बिग यस है, मैरिज होगी। क्या करना है? अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो डेफिनेटली मैरिज तक जाओगे। एंड टाइम फ्रेम मैंने बताया, बट ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है सभी के लिए टाइम फ्रेम सेम हो, राइट? कुछ की एनर्जीज आगे पीछे होती हैं, तो पेशेंस रखें, सब्र रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको इसी तरह की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो पेड होती हैं, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड डे। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा जस्टिस का कार्ड चूज़ किया है। लिब्रा आप लोग हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। 11 to 20 आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट डेट हो सकती हैं, 29 आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। एंड डेफिनेटली इस मैरिज के लिए आप बहुत 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 एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत जस्टिस की फुहार लगा रहे हैं, डे एंड नाइट प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, हर वो चीज़ का सहारा ले रहे हैं जिसके बाद आपको लगे कि हाँ मैरिज हो पाएगी। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, हर पॉसिबल एफर्ट लगा रहे हैं। सम टाइम हो सकता है फैमिली का इशू हो और आपको लगता हो कि मे बी कि आप लोगों को कोर्ट मैरिज का या फिर सीक्रेट मैरिज का सहारा लेना पड़े, लेकिन आप हर एक तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं कि चीज़ें हो पाएँ, राइट? अब हम चेक करते हैं कि क्या आप लोगों की मैरिज होगी तो कब तक होगी, एंड उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है।
ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। ओपन माइंड के साथ देखना, स्टक मत होना। टाइम फ्रेम अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, बिकॉज जनरल है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वो पेड होती हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चेक करते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आवर फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग, हैप्पी मैरिज लाइफ का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कूल। किंग ऑफ कप्स, वाओ, एक तरफ क्वीन है एक तरफ किंग है, अमेजिंग। द मून, ब्रेक थ्रू, completeness, कंडीशनिंग। समझ रही हूँ मैं समझ चुकी हूँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स। अब वेट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सोरो, आई होप कि कार्ड्स आपको क्लियरली विजिबल हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस। आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग में हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप और आपके पर्सन दोनों ही इस रिश्ते में मैरिज चाहते हैं। दोनों को पता है कि हम मैरिज चाहते हैं, दोनों कमिटेड हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम मैरिज करेंगे। कुछ लोगों की सेकंड मैरिज भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि क्या इशू है। हो सकता है आप में से एक पर्सन सिंगल है एंड दूसरा पर्सन मैरिड है, एक या दो बच्चे हैं उसके। या फिर दूसरा सिनारियो मुझे ये दिखाई देता है कि कास्ट इशू, रिलीजियन इशू, सोसाइटी इशू, या फिर फैमिली नहीं मान रही, डिफरेंट स्टैंडर्ड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ट्रेडिशन। यहाँ पे सिनारियो कुछ भी हो, बिकॉज अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग सिनारियोज होते हैं, लेकिन कंडीशन एक है और वो कंडीशन है फैमिली। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे आप और आपके पार्टनर्स रेडी हैं फॉर मैरिज। प्रॉब्लम इज फैमिली। एक कहावत तो सबने सुनी होगी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन ये फैमिली जो होती है बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, और ये एनर्जी से मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप लोग कितने 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 डिस्टर्ब हैं बिकॉज ऑफ आपकी फैमिली या फिर आपके पर्सन की फैमिली जो इस रिश्ते में येस बोल ही नहीं रही। सम टाइम आपको लगता है कि आप लोगों को कोर्ट मैरिज का सहारा लेना चाहिए, सम टाइम आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सीक्रेट मैरिज कर लेनी चाहिए, सम टाइम आपको लगता है कि धीरे धीरे फैमिली को मनाते हैं ना, फैमिली मान जाएगी। एंड जब फैमिली नहीं मानती है, पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद, पूरी ताकत लगाने के बाद, तो आप लोग बहुत सैड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने आप को एलोन फील करते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की फैमिलीज ही आपको नहीं समझ रही, तो किसी और पर्सन से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे। बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग अप्लाई की गई है आप लोगों की मैरिज के लिए कि ऐसा रिश्ता चाहिए, वैसा रिश्ता चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर्सन में ये कमी है, वो कमी है, तुमने राइट पर्सन चूज़ नहीं किया एंड ऑल। बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, लेकिन बार बार दिल टूटता है, बार बार पूरी तरह से टूट जाते हो, अकेले हो जाते हो, तन्हा हो जाते हो, सैड हो जाते हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, बिकॉज फैमिलीज़ जो हैं इमोशनली टॉर्चर भी करती है कि किसी और से मैरिज कर ली तो हम हमें भूल जाना देन, एंड बहुत सारी चीज़ें कि हमें भूल जाना, या फिर हम कुछ कर लेंगे, या फिर तुम हमें हमेशा के लिए खो दोगे, तो जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो। लाइक करें तो क्या करें, एक तरफ कुआ दूसरे तरफ खाई, कहाँ जाके कूदे भाई। ऐसी सिचुएशन है कि ना फैमिली को छोड़ सकते हैं, ना इस पर्सन को छोड़ सकते हैं, एंड सेम सिचुएशन आपके पर्सन की भी हो सकती है, एनर्जी स्विच हो सकती हैं। लेकिन आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप सारी परेशानियों से
टाइम टू टाइम बाहर निकलते हो उनको ब्रेक थ्रू करके एंड आगे बढ़ते हो कंप्लीशन की ओर। आपने वन बकल जोड़ जोड़ के ऑलमोस्ट सभी बकल इस पजल के जोड़ लिए हैं एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज़ फैमिली। दिस वन इज़ फैमिली। बट आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वन टाइम आप मैरिज कर लोगे, रीयूनियन की तरफ जाओगे। ये सेपरेशन फेज़, ये ऑन एंड ऑफ फेज़, ये दूरियां एक दिन डेफिनेटली कम होंगी। एंड आप लोगों की एज भी मुझे ऐसा नहीं लग रही कि आप लोग 2024 में हो। आप लोग 27 से अबव हो, 34 36 के अराउंड, या फिर कुछ लोग 38 के अराउंड भी हो सकते हैं। दैट मीन 27 से लेके 38 तक के लोगों की एनर्जी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका फाइनेंस, आपका कैरियर, आपका ईच एंड एवरीथिंग वेल सेटल्ड है। आप लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, आप लोगों में कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आप लोगों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी मदर नहीं मान रही है, इस पर्सन की मदर नहीं मान रही, ऐसी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बुरी तरह से इस रिश्ते को पकड़ के बैठी है, एंड दैट इज़ द फैमिली। फैमिली इज़ बिगेस्ट ब्लॉकेज इन योर लव लाइफ। अब बात की जाए कि क्या आप लोगों की मैरिज होगी, लाइक फैमिली तो हिल ही नहीं रही है अपनी बात से, क्या मैरिज पॉसिबल है? और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिखाई देता है कि फैमिली का चक्कर सोल्व करते करते आप लोगों की आपस में ही बात बंद हो गई है। 4 मंथ से, 6 मंथ से, 8 मंथ से, 9 मंथ से। क्या किया जाए यार, फैमिली नहीं मान रही। 9 वीक से भी कुछ लोगों की हो सकता है बात ना हो रही हो। लेकिन मैं बता दूं कि आप इतना सैड मत होइए, बिल्कुल सैड होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम और लगेगा, फैमिली मान जाएगी। हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पर है, तो मैरिज की यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अराउंड 95% 90% यहाँ पे मैरिज के लिए यस है। अ बिग यस या अ बिग यस है मैरिज के लिए। मैरिज तो होगी बॉस, मैरिज तो होगी। अब बात की जाए कैसे होगी। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़ दिस, टाइम लगेगा फैमिली को मेच्योरली, पोलाइटली और बोल्ड होके हैंडल करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया होगा कि भाई अगर इससे मैरिज नहीं करनी तो हमें मैरिज ही नहीं करनी, हम लोग सिंगल रहेंगे। तो कब तक आपकी फैमिली आपको सिंगल देखेगी? एक ना एक दिन तो बोलेगी ना, चलो यार तुम इसी से शादी कर लो, नहीं करनी कहीं तो इसी से कर लो, ठीक है? तो आप लोगों को बोल्ड रहना है, जो डिसीज़न लिया है उस पर बोल्ड रहना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है? एक ऐसी लेडी जिसको पता है कि उसका डिसीज़न सही है, वो बोल्ड है, वो टिकी हुई है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती, कोई उसको इमोशनली नहीं कन्विंस कर सकता, कोई उसको टॉर्चर नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से उसके डिसीज़न को हिलाना इम्पॉसिबल है। किंग ऑफ कप्स इज हेयर, पोलाइटली, मेच्योरली, लविंगली फैमिली को टाइम टू टाइम हैंडल करें। ऐसा नहीं कि अपने पार्टनर से आपकी मैरिज नहीं हो पा रही तो डे टू डे एंड नाइट, एवरी आवर, एवरी मिनट आप फ्रस्ट्रेशन फैमिली पर निकालें। सोरो एंड अलोननेस से बाहर निकलें, बिकॉज इस सिचुएशन में तो ना तो आपकी मैरिज हो पाएगी, और आपकी फैमिली भी अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो कहीं पे भी फिक्स कर देगी और पुश करके कर भी देगी। जब हम खुद बहुत लो एनर्जी में आते हैं तो कोई भी हमें कहीं पे भी धकेल देता है। सपोज करो किसी को फीवर है तो कोई उसको धक्का देगा तो ऑब्वियसली वो गिर जाएगा, लेकिन वही अगर कोई स्ट्रांग है तो धक्का देने पे नहीं गिरेगा। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन एंड एनर्जी। तो इतनी लो एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहे। ब्रेक थ्रू, हर एक सिचुएशन से लड़ने की, बाहर निकलने की क्षमता आप में है। आप अपने पास्ट में जाके देखिए, कितनी मुश्किलें आई लेकिन आपने सारी मुश्किलों का सामना किया और आप बाहर निकल गए। तो क्या इस मुश्किल से नहीं निकलेंगे? कंप्लीशन, पूरी लाइफ, पूरा पजल आप ख़त्म कर चुके हो, जस्ट वन बकल है, उसके लिए स्टेप बैक लोगे? कभी आपने इस पर्सन को भी कन्विंस किया होगा, कभी आपने बहुत मुसीबतें, अपना कैरियर, इसका कैरियर, बहुत सारी चीज़ों का वेट किया होगा। तो अब आप वन बकल के लिए क्यों इतना घबरा रहे हो? कंडीशनिंग है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, इविल आइज़ हैं। हो सकता है कि फैमिली आपके पर्सन पे या आप पे कुछ करवाती भी हो कि आप लोग दूसरे रिश्ते के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, किसी अच्छे हीलर से कांटेक्ट कीजिए, अपने रिश्ते को हील करवाएं एंड कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें। एंड अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं और आप लोग मैरिज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप लोग मैरिज भी करोगे और आपके बच्चे भी आसपास खेलेंगे, बिकॉज ये पर्सन बहुत लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं
एंड ये आपका साथ निभाएंगे। चीज़ों में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब आप पूछेंगे कि मैम कितना टाइम लगेगा, तो जो ये कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ इनके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है इस ईयर के दिसंबर, आई नो कि दिसंबर काफ़ी आगे है, इस ईयर के दिसंबर से लेके नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक आप लोगों की मैरिज हो सकती है। और अगर बात की जाए इस ईयर के मई या जून से आप लोगों का रिश्ता इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता है कि आप लोगों की एंगेजमेंट भी हो जाए। या तो ये थी रीडिंग, आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वो रीडिंग पेड होती है। Thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel for watching more videos like this. And अगर आपको इस पर कलेक्टिव रीडिंग भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं कलेक्टिव रीडिंग भी इस टॉपिक पर लेकर आऊँगी। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।